हेलो स्टूडेंट, चैप्टर बॉडी मूवमेंट में आज हम ह्यूमन स्केलेटन मीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो बोन्स का बना हुआ, जो हड्डियों का बना हुआ जो एक ढांचा है जिसे हम बोनी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बैकबोन और रिब्स की स्टडी करेंगे। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ जो एक ढांचा है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, उसमें टोटल 206 बोन्स है जिनको हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेंगे। इन्हीं में से दो पार्ट्स इस बोनी स्ट्रक्चर और स्केलेटन के टू पार्ट्स रिब केज एंड बैकबोन की आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द बैकबोन बैकबोन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। हमारी बॉडी में जो हेड का जो स्केलेटन है, हेड में जो बोन्स की जो बनी स्ट्रक्चर है उसे स्कल कहते हैं। तो उस स्कल के बिल्कुल बेस से ये स्टार्ट होगा, रन्स डाउन अप टू द लोअर बैक। हमारे हेड के अंदर जो स्कल है, जो बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, डाउन अप टू लोअर बैक। हमारे बैक एरिया, लोअर बैक तक ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा। अवर बैकबोन, जिसे हम पीछे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इज कॉमनली नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। कॉमन नेम क्या है, इनको हम वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन कहते हैं। ये हमारा बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। कहां से स्टार्ट होगी, स्कल के जस्ट नीचे से स्टार्ट होकर लोअर बैक तक एक्सटेंड होगी। कॉमन नेम इसका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। द बैकबोन इज नॉट ए सिंगल बोन। आपको ये जो बैकबोन दिख रही है ये कोई सिंगल बोन नहीं है, बट comprises of a chain of small bones joined to each other known as vertebrae। ये जो बैकबोन है ये कोई सिंगल बोन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, तो ये बहुत सी छोटी छोटी बोन्स की बनी हुई है। तो छोटी छोटी बोन्स की चेन के फॉर्म में, छोटी छोटी बोन्स के अटैच होने से बनी है। इसको बनाने वाली ये जो छोटी छोटी बोन्स है उनको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्री। तो इस बैकबोन में टोटल कितनी बोन्स, कितनी स्मॉल बोन्स, कितनी वर्टिब्री होगी, टोटल 33 बोन्स होगी। देयर आर 33 बोन्स इन ऑल एंड ईच वन इज शेप्ड लाइक ए रिंग। तो इस बैकबोन में टोटल 33 स्मॉल बोन्स मींस वर्टिब्री होगी। हर एक वर्टिब्री की जो शेप है वो रिंग की तरह है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे हेड के स्केलेटन, स्कल के नीचे से स्टार्ट होकर ये लोअर बैक तक होगा। वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन्स, बैकबोन, ये स्मॉल बोन्स की, वर्टिब्री की बनी है जिनके नंबर 33 है। अब इस बैकबोन का फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ बैकबोन। फर्स्ट क्या है, द बैकबोन हेल्प्स टू ट्विस्ट एंड बेंड एंड इट होल्ड द बॉडी अपराइट। ये हमारी बॉडी को बिल्कुल अपराइट, सीधा रखता है और इसी की हेल्प से हमारे बॉडी पार्ट्स में या हमारी बॉडी में ट्विस्ट और बेंटिंग होगी। हम इजीली झुक पाते हैं, इजीली जो है वो बॉडी को मूव करवा पाते हैं, वो बैकबोन के रीजन से है। सेकंड बैकबोन का फंक्शन क्या है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बैकबोन जो है वो अंदर से खोखली होगी, होलो होगी, तो इस बैकबोन के अंदर क्या प्रोटेक्टेड रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड। इस बैकबोन में एक नर्व का बना हुआ एक बंडल जैसी स्ट्रक्चर होगी, एक रस्से जैसी स्ट्रक्चर होगी, नर्व बंडल, नर्व की बनी हुई बंडल जैसी स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी किस में प्रोटेक्टेड रहेगी, बैकबोन में। बैकबोन अंदर से होलो खोखली होगी जिसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बोन टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को सभी बॉडी पार्ट्स में सेंड करती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी किस में प्रोटेक्टेड रहती है, बैकबोन में प्रोटेक्टेड रहती है। और थर्ड फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप। इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर हेड का बना हुआ स्केलेटन कौन सा होगा, स्कल होगा। तो इस तरीके से ये बैकबोन जो है वो हमारे हेड को बिल्कुल टिप पोजीशन, टॉप पोजीशन पर सपोर्ट करती है। ये 3 फंक्शंस हो गए बैकबोन के, वर्टिब्रल कॉलम के, स्पाइन के। नेक्स्ट, इस स्केलेटन सिस्टम यानी हमारी बॉडी का जो बोनी स्ट्रक्चर है उसका नेक्स्ट पार्ट रिब केज है। ये रिब केज जो है उसका फिगर है। रिब्स कहां से होगी, रिब्स हमारे बॉडी के अंदर थोरेसिक पार्ट में होगी।
थोरेसिक पार्ट जानते हैं, ये नेक से नीचे और पेट एब्डोमेन से ऊपर का जो पार्ट है वो थोरेक्स है। तो इस थोरेक्स के अंदर जो बोन्स की स्ट्रक्चर बनी है, जो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनी है, उसे हम रिब केज कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्कल्टन, रिब केज। रिब्स एक्ट लाइक ए केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट। ये हमारी चेस्ट में क्या है, बोन्स का बना हुआ एक केज है। हमारे चेस्ट में बोन्स का बना हुआ एक केज है, एक पिंजरे के जैसी स्ट्रक्चर है। द होलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रिब्स इज कॉल्ड रिब केज। तो हमारे इस थोरेक्स पार्ट में क्या है, रिब्स की बनी हुई एक खोखली बोनी स्ट्रक्चर है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर हमारे थोरेक्स पार्ट में बनी हुई है, जिसे हम रिब केज कहते हैं। अवर रिब्स कम इन पेयर वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ईच पेयर आर एग्जैक्टली द सेम। अब इसमें क्या होगा कि इस रिब केज का फॉर्मेशन कैसे होगा, पीछे की साइड में मींस हमारे बैक साइड में क्या होगा, बैकबोन होगी। तो उस बैकबोन से राइट और लेफ्ट साइड में क्या निकल कर आएगी, रिब्स निकल के आएगी, पेयर में निकल के आएगी। पीछे जो बैकबोन है उससे निकलेगी रिब्स, इस तरीके से लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इस तरीके से पीछे की साइड मींस बैकबोन से रिब्स पेयर में निकलेगी, लेफ्ट और राइट साइड से पेयर में आएगी और आगे आकर, ये पीछे से आ रही है, आगे आकर कहां अटैच होगी, पीछे से आएगी और आगे आके जॉइन फ्रंट टू ए प्लेट बोन कॉल्ड ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। तो पीछे कहां से निकल के आएगी, ये पीछे निकल के आएगी बैकबोन से। कहां से निकल के आएगी, बैकबोन से निकल कर आएगी और आगे जहां ये अटैच होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। ये आप देख सकते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से निकल कर आएगी पेयर में और आगे आकर कहां अटैच होगी, यहां सामने कहां, पीछे से निकल के आएगी, यहां कहां अटैच होगी, स्टर्नम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ब्रेस्ट बोन। Two ribs situated at the end of the rib cage are not attached to the sternum and are left free, so they are known as floating ribs. तो इसमें क्या है, टू पेयर्स रिब्स के बिल्कुल नीचे में देखें तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये पीछे बैकबोन से निकल रही है लेकिन आगे आकर ये स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही है। पीछे से तो निकलेगी लेकिन आगे आकर अटैच नहीं होगी, आगे से फ्री रहेगी। ऐसी रिब्स को हम क्या कहेंगे, ऐसी रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रिब्स तो पीछे बैकबोन से निकलेगी, आगे आकर स्टर्नम पे अटैच हो जाएगी सारी। नीचे की दो पेयर बोन ऐसी होगी कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकलेगी और आगे अटैच नहीं होगी, वो फ्लोटिंग रिब्स होगी। तो इस तरीके से हमारे थोरेक्स पार्ट में, हमारे चेस्ट पार्ट में एक बोन्स का बना हुआ एक केज, पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम चेस्ट केज और रिब केज कहेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड लीवर आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। इस तरीके से चेस्ट में ये जो बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, वहां पे हमारे इंटरनल ऑर्गन हार्ट, लंग्स और लीवर जो है वो सेफ प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर रिब्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द मसल्स दैट हेल्प इन द ब्रीथ। फिर ये जो मसल्स है, ये जो रिब्स है, इन रिब्स के बीच में क्या होगी, मसल्स होगी। इस डायग्राम में शो नहीं किया गया है, इन रिब्स के बीच में, ये रिब्स आपस में किससे कनेक्टेड होगी, मसल से कनेक्टेड होगी। रिब्स के बीच की ये जो मसल्स है वो क्या करेगी, इन रिब्स को ऊपर और नीचे मूव करवाएगी। तो इन मसल्स के रीजन से रिब्स की जो मूवमेंट है उससे हमारी बॉडी में ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। मींस ऑक्सीजन कंटेन एयर को हम इनहेल कर पाते हैं और CO2 कंटेन एयर को हम एक्सहेल कर पाते हैं। तो इस ब्रीदिंग में भी कौन हेल्पफुल है, ब्रीदिंग में इस रिब केज में रिब्स के बीच की मसल्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे फंक्शन है किसके, रिब केज के। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और रिब्स के बीच में जो मसल्स है उनकी हेल्प से हम ब्रीदिंग भी कर पाते हैं।